नाज़रीन आदाब, मैं हुसना, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पठानकोट दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुंबई में एहतजाज। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। इलाहाबाद में उलमाए दीन और मुस्लिम दानिश्वरों का मुश्तरका इजलास। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मुस्लिम माशरे से खुलकर बोलने की अपील। भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम और महिला थाना ने पिछले 4 महीने से वक्फ बोर्ड को नहीं दिया किराया। वक्फ ट्रिब्यूनल के अहकामात की हो रही है खिलाफ वर्जी। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के स्टेनोग्राफर को उनके ओहदे से किया गया मुअत्तल। जांच में कई अहम और सनसनीखेज मामले हुए उजागर। एमयू में मेक इन इंडिया पर 2 रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हारून रशीद ने ताले की सनत को फरोग देने पर दिया जोर। तो ये थी हेडलाइंस और अब रुख करेंगे खबरों की तफसील की तरफ। पठानकोट दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुंबई में एहतजाज किया गया। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के बैनर तले मुनक्किदा एहतजाज में लोगों ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही पाकिस्तानी हुकूमत से दहशतगर्दी को रोकने का मुतालबा किया। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुल्क को दहशतगर्दी के जरिए डराया नहीं जा सकता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है वो काबिल तहसीन है। दोनों को बातचीत करके अपने मसाइल को हल करना चाहिए। जंग हमारे मसाइल का हल नहीं है। यही पैगाम है, अमन का पैगाम है। इसी पैगाम के साथ नवाज शरीफ और मोदी जी को आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुस्लिम नौजवानों को आईएसआईएस के असर से बचाने के लिए उलमाए दीन और मुस्लिम दानिश्वरों ने मिलकर कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मुस्लिम माशरे के अंदर बेदारी लाने और आईएस के खिलाफ खुलकर बोलने की अपील की गई है। महात्मा गांधी बैनुल-अक़वामी हिंदी यूनिवर्सिटी के इलाहाबाद शाख में मुनक्किद होने वाले जलसे में मुस्लिम दानिश्वरों और उलमाए दीन ने कहा कि आईएसआईएस के खिलाफ बोलना इस वक्त मुसलमानों की पहली जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी बैनुल-अक़वामी हिंदी यूनिवर्सिटी की इलाहाबाद शाख में मुनक्किद होने वाले जलसे में मुस्लिम दानिश्वरों और उलमाए दीन ने शिरकत की। जलसे में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती यासिर नदीम ने कुरान और हदीस की रोशनी में आईएसआई को एक गैर इस्लामी तंजीम करार दिया। मुफ्ती यासिर ने कहा कि आईएसआई के खिलाफ बोलना इस वक्त मुसलमानों की पहली जिम्मेदारी है। जैसे कहा कि ये टोटली अन इस्लामिक है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और एज ए इस्लामिक स्कॉलर ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ये कहूँ कि ये लोग इस्लाम से खारिज हैं और इस्लाम को इन लोगों की वजह से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी के नाम पर करते हैं, तो क्या पूरा क्रिश्चियनिज्म उससे क्रिश्चियनिटी बदनाम हो जाएगी? कुछ लोग जो है ज़ायनिस्ट हैं और वो जुडिज़म के नाम पर अपने मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, तो क्या पूरा जुडिज़म उससे बदनाम हो जाएगा? तो ऐसे ही कुछ लोग अगर इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं तो इससे इस्लाम नहीं बदनाम होगा। जलसे में दानिश्वरों का कहना था कि मुस्लिम नौजवानों को दाइश के असरात से बचाने की ज़रूरत है। दानिश्वरों का ये भी कहना था कि दाइश के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों को मुत्तहिद होकर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो सीधे सीधे कहते हैं कि वो नॉन इस्लामिक हैं और उनको मुसलमान या कोई भी मुल्क है, अगर उन्हें मौका मिल जाए तो मुसलमानों को मार के ख़त्म कर देना चाहिए। एक बात सीधी सीधी तमाम जितने इस्लामिक कंट्री हैं सब ने फतवा दे दिया है कि वो मुसलमान नहीं हैं। फिर किसी मुल्क में ख़ासतौर से अमेरिका ने आज तक ये बात क्यों नहीं मानी कि आईएसआई वाले वो मुसलमान नहीं हैं। मुफ्ती यासिर नदीम की तकरीर में कहीं भी अमेरिका या इसराइल का नाम न लिए जाने पर कुछ दानिश्वरों ने अपनी बरहमी का इजहार भी किया। उनका कहना था कि आईएसआईएस की तख्लीक में अमेरिका और इसराइल का अहम रोल रहा है। ऐसे में मुस्लिम नौजवानों को इस हकीकत से भी रोशनास कराने की ज़रूरत है। ईटीवी न्यूज़ इलाहाबाद। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के स्टेनोग्राफर इफ्तिखारुल्लाह बेग को उनके ओहदे से मुअत्तल करने के साथ ही उनके दफ्तर की जांच में कई अहम और सनसनीखेज मामले उजागर हुए हैं। कीमती वक्फ जायदादों से मुतालिक तकरीबन 200 से ज्यादा फाइलें भी जब्त कर ली गई हैं।
जनाब इफ्तिखारुल्लाह बेग साहब के जहाँ वो बैठते थे उस कमरे की मैंने झड़ती ली है, जिसमें 100 से फाइलें मिली है, खाली लेटर पैड मिले हैं और बहुत सारे स्टैम्प 20 से 30 स्टैम्प मिले हैं, जो CEO, सेक्रेटरी और चेयरमैन ऐसे बहुत सारे लोगों के स्टैम्प मिले हैं, जो शरन ये कानून जो है उनको रखने का इख्तियार नहीं था। भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम और महिला थाना ने पिछले 4 महीने से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को किराया नहीं दिया है। वाज़ेह है कि 4 महीने कबल वक्फ ट्राइब्यूनल ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के हक में फैसला सुनाते हुए कहा था कि भोपाल का पुलिस कंट्रोल रूम और महिला थाना वक्फ की जमीन पर है। ट्राइब्यूनल ने हुक्म दिया था कि पुलिस कंट्रोल रूम और महिला थाना वक्फ बोर्ड को 8 साल का बकाया किराया दे, लेकिन वक्फ बोर्ड को अब तक किराया नहीं मिला है। आखिरकार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शौकत मोहम्मद खान ने रियासती हुकूमत को खत लिखकर मुदाखलत करने की गुजारिश की है। हमने जो हमारा वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला था उसको राज्य शासन का जो गृह विभाग है उनको भेजें और उनसे अनुरोध है कि जो बकाया किराया वो दें और ज़मीन को रिक करें। ऐसा करके अभी आवेदन लगाएं। अभी वो नहीं बोलने का तो आप उन्हीं से पूछें, कौन वैसे गृह विभाग इसमें पार्टी है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो निश्चित वो इस पर कोई ना कोई प्रक्रिया देंगे। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और अब बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉमर्स शोबे के ज़ेर एहतमाम मेक इन इंडिया मुहिम पर 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर हारून रशीद खान ने कहा कि ताला सनत को फरोग देना इस इलाके के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हारून रशीद के मुताबिक कॉमर्स के रिसर्च स्कॉलर्स को मेक इन इंडिया के तहत यहाँ की ताला सनत को फरोग देने पर तहकीकी अमल को फरोग देना चाहिए। इसलिए गए जो जरूरी है चर्चा करने के लिए, तो मेक इन इंडिया जो कैंपेन है तो स्लोगन में तो रहना नहीं चाहिए, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा ज़मीनी तौर से उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। इसमें एकेडमिक और पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी तालमेल की ज़रूरत है। आप पॉलिसी बनाते हैं तो उसके कुछ एम्पिरिकल रिसर्च भी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए जो एकेडमी रिसर्च भी काफ़ी इसका इसमें इम्पोर्टेंस है। तो ये रिसर्च पेपर जो आए हैं या डिस्कशन होगा, ये बहुत हद तक इसमें मदद करेंगे मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने में। हम लोगों के 2 बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट आए हैं, जो डिप्टी गवर्नर साहब RBI के और शैलेंद्र कुमार जी दोनों का ही ये है कि कम से कम टू स्टार्ट विद हम ये कर सकते हैं कि हम अलीगढ़ का जो आर्टिजन है लॉक का, उसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करें और गवर्नमेंट के साथ काम करें कि हम इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं। एंड वी मीन इट, हम इसको बिल्कुल कोशिश करेंगे कि AMU पूरी तरह से इस मुहिम में जुड़ेगा। बिहार उर्दू एकेडमी की नई स्कीम एकेडमी आप तक की रियासत में खूब तारीफ हो रही है। गुज़िश्ता 6 महीनों से एकेडमी की जानिब से उर्दू के जानकार उर्दू अदीबों के दरमियान मुख्तलिफ जिलों में जाकर काम किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पहले कुछ खास लोगों तक ही एकेडमी की पहुँच थी, लेकिन पटना से बाहर उर्दू एकेडमी का दूसरे जिलों में काम करना वाकई काबिल तारीफ कदम है। ये पहला मौका है जब बिहार उर्दू एकेडमी ने दूर दराज के जिलों में जाकर उर्दू के फरोग के सिलसिले में काम करने की पहल की है। दरअसल एकेडमी की पूरी कोशिश राजधानी पटना तक ही महदूद रह जाती थी, लेकिन एकेडमी ने सूबे के मुख्तलिफ जिलों में उर्दू जबान व अदब पर सेमिनार और मुशायरा करने का मंसूबा बनाया है। इस सिलसिले में एकेडमी उन बुजुर्ग अदीबों को भी याद कर रही है जिन्हें जमाना फरामोश कर चुका है। एकेडमी की नई स्कीम एकेडमी आप तक के नाम से एकेडमी उर्दू पर काम करने वाले उन बुजुर्ग शख्सियतों को भी एजाज देने की शुरुआत की है जो माशी एतबार से तंगहाल है। एकेडमी पे पूरे बिहार के अदीब व शायर का हक है। तो मेरा प्रोग्राम जो अभी नया शुरू हुआ है एकेडमी आप तक, इसके तहत हर एक ज़िले से हम 3-3 आदमी को, कहीं अगर 3 आदमी नहीं तो 2 ही आदमी, जो पुराने हमारे अदीब हैं, शायर हैं, फिक्शन निगार हैं, नाक़िद हैं, कोई भी हो सकते हैं उसमें। अभी जो कमेटी की तश्कील हुई, हमारे नए सेक्रेटरी आए, तो इन्होंने बहुत सारे काम शुरू किए हैं, इसलिए उम्मीद बढ़ी है कि शायद कुछ काम हो। जैसे एकेडमी आपके द्वार के नाम से एक प्रोग्राम हुआ,
इसमें पूरे बिहार घूम करके हर ज़िला में लोगों तक एकेडमी लेकर जा रहे हैं। वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं या बीमार हैं, अदीब शायर, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको एजाज़ से नवाज रहे हैं। मुहिब्बान उर्दू ने एकेडमी की इस पहल की सताइश की है। एकेडमी की नई मजलिस आमला की ये नई कोशिश यकीनन एकेडमी को सूबे के दूर दराज के इलाकों से जोड़ेगी। साथ ही ये कमी भी पूरी होगी कि एकेडमी सिर्फ पटना में काम करती है। दानिश्वरों ने इस सिलसिले में एकेडमी की तारीफ की है। साथ ही ये भी कहा है कि पैसे रहते हुए भी एकेडमी उर्दू के मामले में कोई खातिर ख्वाह काम नहीं कर पाती थी, लेकिन नई मजलिस आमला से फिर उम्मीदें जगी हैं। एकेडमी ने तो काम किया है और अभी हालिया दिनों में भी देख रहे हैं कि ये इधर लगातार 2-3 महीने से जैसे गया में जा कर के उन्होंने 3 लोगों को इनामात दिए, खुसूसी इनामात कहिए, कि जिनकी खिदमत रही हैं उनके इतराफ़ किया खिदमत का और उनको कुछ सीख दिया। महफूज आलम, ETV न्यूज़, पटना। खास बात में रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कुल हिंद आईमी मसाजिद कौंसिल ने बिहार के वक्फ बोर्ड से इमामों की माशी हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कौंसिल का मुतालबा है कि मसाजिद के इमामों के लिए वक्फ बोर्ड माहाना एजाजिया जारी करे। करोड़ों की मालियत रखने वाले बिहार सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई भी स्कीम नहीं चलाई जाती है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की पूरी आमदनी बोर्ड के अमले पर ही खर्च की जाती है। मसाजिद कौंसिल ने रियासत के इमामों के हालात को बेहतर बनाने की वक्फ बोर्ड से अपील की है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के कारगुजार चेयरमैन ने मदरसों के इम्तहानात वक्त पर शफाफियत के साथ कराने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने बोर्ड की इजाफी जिम्मेदारी संभालते हुए ETV को जानकारी दी कि आइंदा 6 तारीख को बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें इम्तहानात के ताल्लुक से अहम फैसले लिए जाएंगे। मारूफ मुजाहिद आज़ादी और कांग्रेस के साबिक सदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को उनके यौम वफात पर याद किया गया। जौहर अली फैंस एसोसिएशन की जानिब से उनको खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। हालांकि लोगों की शिकायतें रहीं कि कांग्रेस की जानिब से मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं मुनक्किद किया गया। राजस्थान के सीनियर IAS अफसर के इस्लाम कबूल किए जाने की खबरों को गलत तरह से पेश किए जाने पर उलमा ने नाराजगी का इजहार किया है। कानपुर के मुफ्ती ने कहा कि प्रमोशन और जात बिरादरी की बुनियाद पर इस्लाम कबूल करने की खबरें आ रही हैं, वो सरासर गलत है। उनका कहना है कि IAS अफसर उमराव सालोदिया ने इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल किया है। महाराष्ट्र के अकोला में हुसैनी मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त सिलाई मशीनें क्लासेस चलाई जा रही हैं। इस क्लासेस का मकसद अक़लियती तबके की ख़वातीन को खुद कफील बनाना और उनमें खुद एतमादी पैदा करना है। इसी निस्बत से सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम इलाके के मुस्लिम ख़वातीन के लिए जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर क्लासेस से तरबियत हासिल कर रही ख़वातीन के ज़रिए सिलाई किए गए कपड़ों को भी नुमाइश के लिए रखा गया। मुझे दें इजाज़त, दादा।